चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज का जो है मतलब 10th क्लास का 6th चैप्टर, मैथ का 6th चैप्टर, नाम है आपका ट्रायंगल त्रिभुज। उसके फर्स्ट थ्योरम को आज देखेंगे। और त्रिभुज के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। आप लोग 10th में गए तो इतना तो जानते ही होंगे। उसके बाद जो है आपका त्रिभुज को 2-3 वर्गों में बांटा गया है, मतलब मतलब भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज को बांटा गया है। उसके बाद कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज को बांटा गया है। भुजा के आधार पर बात कीजिएगा तो आता है आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद कोण के आधार पर आता है आपका समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका दो कोण क्या हो बराबर, जिसका दो भुजा क्या हो, जैसे ये समद्विबाहु ये भुजा क्या होगा बराबर होगा। समबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, और नहीं समबाहु में सब भुजा बराबर होगा और विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज के जो 6th क्लास का मतलब 10th क्लास का जो है 6th चैप्टर मैथ का त्रिभुज, उसका जो फर्स्ट थ्योरम को देखेंगे प्रमेय को। तो चलिए उसको सिद्ध करके देख लेते हैं। क्लास 10th प्रमेय फर्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब देखिए ए बी सी त्रिभुज में डी ई एक रेखा खींचा गया किसके समांतर, बी सी के समांतर। तो ये जो है ए डी बट्टा डी बी यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा को क्या दो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और दिया क्या गया है कि डी ई जो है पैरेलल किसके है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी। और सिद्ध करना क्या है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। हमने क्या रचना क्या किया, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। रचना हमने क्या किया कि डी से एक लंब खींचा गया ए सी पे यम, डी एम एक लंब खींचा गया ए सी पे, ठीक है। और ई से ई एन एक लंब खींचा गया ए बी पे, ठीक है। और ई से बी को मिलाया और डी से सी को मिलाया, ये हमको मेरा रचना था। और चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ तो इन तो हटाना, इन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ए डी ई यहाँ पे पाठ दिए हैं कि ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी आधार हो जाएगा। और उसके बाद लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ई एन हो जाएगा, ई एन। तो यहाँ देखिए हाफ गुने डी बी नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए हाफ गुने ई एन लंब और ए डी आधार आ गया। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल हाफ गुने ई एन इंटू ए डी, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रायंगल ए डी बी ई का क्षेत्रफल डी बी ई देखिए इसका ले लिए, उसके बाद इसका लेना है, ठीक है। पहले दोनों इस साइड वाला को ले लेना है, उसके बाद उस साइड वाला को ले लेना है। तो ए डी ई का लिए, तो अब क्या लेंगे डी बी ई का। तो डी बी ई में भी देखिए डी बी ई में जो है लंब तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये पूरा मतलब लंब नहीं है, ये लंब नहीं है, ठीक है। ये इसको आप लंब नहीं मान सकते हैं कभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिए कैसे जानेंगे कि लंब, कि जब आधारे वाला लाइन है ना, उसी पे ये लंब खींचा गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब हो जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, डी बी क्या हो जाएगा, डी बी आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ई एन लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी बी आधार और ई एन, ठीक है। अब क्या किए, अब किए आपका भाग दे दिए क्या चीज़ में, ए ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा में भागा में यानी डी बी ई का क्षेत्रफल। इससे क्या हुआ, ये वो कैंसिल हो गया और ई एन कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका ए डी बट्टा डी बी आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम लोगों ने, ए डी बट्टा डी बी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। इसी तरह क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस से दूसरा भी करना है। दूसरा क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, फिर उस साइड वाला का, ठीक है। ए डी ई का, तो इस साइड वाला के लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ए ई, आधार ये हो जाएगा। और इसमें लंब कौन होगा, तो डी एम लंब होगा। इसमें सिंपल बात है, आधार पे जो खींचा गया लंब होता है वो उसी को क्या बोला जाता है, लंब। तो आधार है, इस पर खींचा गया है तो ये क्या हो जाएगा, लंब। डी एम क्या हो जाएगा, लंब। और ए ई क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ देखिए ए ई आधार गुने ऊंचाई यानी लंब। तथा फिर क्या किए, जब देखिए ये लिए थे तब ये लिए थे, तब ये जब लिए तब तो क्या लेंगे, तब तो ये लेंगे ना। जब ई साइड वाला लिए तो इस साइड वाला लेंगे, ई डी ई सी ये ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का लंब क्या हो जाएगा, आप देखिए तो लंब क्या, ये होगा लंब, ये होगा लंब। देखिए ये लंब, देखिए
यदि इस साइड वाला लेंगे तो दोनों त्रिभुज का लंब क्या होगा, सेम होगा। या उस साइड वाला लेंगे तो उस साइड वाला में दोनों त्रिभुज का लंब क्या होगा, सेम होगा। तो उसी तरह यहाँ पे है DEC का यदि क्षेत्रफल लेंगे DE और C का, तो इसमें क्या हो जाएगा, DM लंब हो जाएगा और EC क्या हो जाएगा, आधार। EC आधार और DM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब फिर उसी प्रोसेस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखिए ये कैंसिल हुआ, DM कैंसिल हुआ, AE बटा EC आ गया, AE बटा EC, AE बटा EC आ गया। ठीक है, इतना तक आ गया। अब इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना तो ठीक प्रूफ हो गया। उसके बाद चलिए आगे और करते हैं। देखिए उसके बाद आपका यहाँ के बाद आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि चूंकि ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। देखिए ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। क्यों होगा, देखिए ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल और ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है दो समांतर रेखाओं के क्या है, मध्य है। मतलब दो समांतर रेखाओं के क्या है, बीच में स्थित है ये दोनों त्रिभुज। इसलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समान आधार DE के एक ही ओर स्थित है और दोनों का आधार भी क्या है, ये आधार मानिएगा तो दोनों का आधार क्या है, सेम है। और दोनों DE के एक ही ओर समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। DE और BC एक समांतर रेखा है दोनों, तो ये दोनों के क्या है, बीच स्थित है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल तो होगा ही, और ये दोनों तो बराबर होगा ही इसका क्षेत्रफल, चाहे इस साइड से ले चाहे इस साइड से ले। ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल वो तो है ही। और ये दोनों जो है समांतर रेखा के क्या है, ये दोनों समांतर रेखा के क्या है, ये दोनों समांतर रेखा का क्या है, मतलब एक ही ओर स्थित है, बीच में स्थित है, समांतर रेखा के मध्य स्थित है। इसलिए इस दोनों का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब मान पुट कर देंगे यहाँ से AD बटा DB और उसका कर देंगे AE बटा EC। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि ये त्रिभुज हम लेते हैं और इस त्रिभुज में यदि इस रेखा के समांतर ये वाला ABC और AB की यदि समांतर रेखा खींचेंगे और ऐसे यदि खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये भुजा को क्या कर देगा, समान अनुपात में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और इसी प्रमेय के माध्यम से हम आगे क्वेश्चन और बनाएंगे। और चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको, DE दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC और सिद्ध करना AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। तो उसी तरह से सब करके आप लिख के एक दो बार बनाइए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।